हाँ, यहाँ श्रवण कुमार जी उपस्थित है। मेरा आवाज मिल रहा है? जी जी। बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आवाज स्पष्ट है। हाँ, बताइए। सर जी, नया फंक्शन आया, नया मीट क्या बोले थे, गूगल मीट। हाँ इसको डाउनलोड किए हैं, हाँ, देखे बात करके कैसा लग रहा है इसमें। ये इसमें बहुत और लोग आ काम भी कर सकते रहे थे हैं। अपना। हाँ, कहाँ पे हैं आप? अच्छा, घर पे है। माने कौन सा घर, दिल्ली वाला कि अररिया वाला? अररिया वाला। तो दिल्ली से फाइनली वापस आ गए? हाँ, दिल्ली से तो फाइनली नहीं आए अभी। एक हाँ, बार और जाएंगे अभी। अच्छा। तो अभी यहाँ, तो काम कर रहे थे ना। अच्छा, यहाँ भी आप अच्छा वर्कशॉप बनाए हुए हैं अपना, क्या? हाँ, बहुत छोटा बढ़िया। सा बना रखे हैं घर के बाहर जो है ना, एक तो घर अभी पे ही है जुगाड़ अपना। अभी आप क्या क्या करते हैं? और भी लोग, सब कोई वीडियो कॉल में आइए, हम लोग एक इकट्ठे बात कर सकते हैं, अभी चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं आप? इसका कैमरा बैक कर रहा हूँ। हाँ, कॉइल बनाते हैं। एक तो ये कूलर किट है। अच्छा। ये मशीन वेंडिंग वाला। हाँ हाँ। ये क्लैंप जुगाड़ बना रखे हैं। एक हम्म मोटर है 2 HP का, डबल फेस में। हम्म। और इसके बाद यहाँ पे है ये जो बोरिंग वाला होता है ना, पंपी सेट हाँ हाँ मोटर है। हाँ। और भी इधर इधर 2-3 मोटर बड़ा हुआ है, काट के रखे हैं। अब इसको कॉइल लगाना है इसमें। अच्छा, ये घर के बाहर जो है ना, ऐसे ही बना रखे हैं जैसे। अभी मार्केट का क्या जिसको हालचाल हम है? लोग, मार्केट का तो फिलहाल ठीक है यहाँ पर। अच्छा, माने मंदी नहीं है, काम आ रहा हाँ, है? काम तो आ रहे हैं इसमें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कुछ नया माल भी बनाने का नहीं प्लान किए? नहीं नहीं, अभी तो मार्केट में दुकान लेना चाह रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा। नूर आलम, मार्केट में। नूर आलम जी से तो परिचित हैं, गोपालगंज के नूर आलम जी? हाँ, उससे परिचय थे, उससे कभी संपर्क नहीं किया कभी। संपर्क करना चाहिए ना, संपर्क करके। इनके पास गए थे। किनके पास? और क्या कहते हैं, कुणाल सर के पास। ओ, कुणाल जी से मिले जाके? हाँ हाँ, कुणाल जी आपसे कितना किलोमीटर दूर हैं? 25 किलोमीटर दूर है। तो उनसे कॉयल बना, मैंने बनवा के बेचिए अपने पास, उधर में बना बनाया कॉयल, कुछ हल्का हाँ, फुल्का 5-6 मार्जिन। पीस लाए थे। गए थे हाँ, तो 5-6 पीस लाए थे उससे। अच्छा। अभी समय नहीं मिल पा रहा है, इन बड़े मोटर है उससे तो। सीलिंग फैन तो रखा ही हुआ है साइड में। अच्छा, आगे क्या योजना है घर पे? और इतना बड़ा फैक्ट्री में एक बार और मशीन। दिल्ली जाएंगे। अच्छा। वहाँ काम थोड़ा सा मंदा चल रहा है ना, वहाँ 2 ही मशीन चल रहे हैं हमारे। वो अभी मंदी चल रही है उधर? हाँ, वो IPL के लेके मंदा है अभी। जाएंगे, एक बार और जाएंगे। और थोड़ा सा मशीन वगैरह कुछ भी अच्छा लेना अच्छा। है। हम्म। टूल तो सारा पूरा ही हो गया। मिक्सी का हो गया, मिक्सी का जैसे कि जो भी अपने काम का औजार है, हाँ सारे हाँ। पूरा ही है। शिवा यदुवंशी जी, बोलिए, क्या हालचाल है? नमस्कार। ठीक है सामने सर। सामने आइए, सामने आइए, दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। शिवा भाई, आपका लाइट नहीं चल रहा है। हेलो सर, मैं छत पर हूँ सर। हाँ, निर्मल जी का आवाज आने लगा। छत पे बोलिए आप लोग। लाइट नहीं चल रहा है। हाँ, शिवा जी, आप भी लगता है कि छत पे हैं क्या? एकदम हल्का दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारे रोड का लाइट जल रहा है। अच्छा, बोलिए, क्या हाल चाल है? दोनों मशीन चालू हो नमस्कार। गया ना? नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, आज चालू। बताइए, आपस में बातचीत कीजिए। हमारा सर शिवा लाइट भाई, जल 2 रहा है। मशीन डबल CNC मंगाए क्या? हाँ सर। कौन, हम? हाँ। डबल हेड का 2 CNC मशीन मंगाए हैं, BLDC का भी योजना है। अच्छा, AC कितना बेचे हैं अभी तक शिवा जी? AC 2 लगा है। 2 AC दो लगा दो। है। एक AC बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ? एक AC में सर जी वही हुआ था 10,000 रुपये। 10,000?
हाँ सर। कोई कंप्लेन कहीं से? कंप्लेन तो सर वो इंस्टॉल करने के लिए कोई आया नहीं था, तो हम अपने लोकल मिस्त्री से करवाए थे, हमको पता नहीं था कैसे होता है वो, पहली अच्छा, पहली बार था वो। अब सीख लिए? तो उसमें सर वो फ्लोरिंग करने के चक्कर में ना वो गैस लीक कर गया एक बार। हाँ हाँ हाँ, तो रुपया तो बर्बाद हो गया गैस में। मैंने एक बार आपसे चर्चा किया था इस बात पे कि वो जो है एसी ठंडा नहीं कर रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हाँ, देखे तो तो गैस का प्रॉब्लम। गैस भरने में कितना रुपया चला गया गैस के चक्कर में? वो मेरा 2500 रुपया लिया दोबारा सर। बाप रे बाप। अब सीखे, इंस्टॉल करना सीखे कि नहीं सीखे? हाँ हाँ सर, हो गया। दोबारा वाला तो मैंने खड़ा होके लगवाया अपने पैसे से। और गैस उस उतना महंगा नहीं आता है जितना गैस का धनपाल सर से मैंने बात किया था, तो वो बताए थे कि उसमें गैस एक बार चेक करवाइए। तो हम्म। उन्होंने उनसे परामर्श लेने के बाद तो ठीक किया, वो चल रहा है बेस्ट। अच्छा, दूसरा एसी में कितना कमाई हुआ? उसमें तो सर ज्यादा हुआ था, तकरीबन 13,000 रुपये। चलिए, गैस का पैसा मेकअप कर गया। हाँ तो वो हो गया। बीएलडीसी एसी का प्रचार कीजिएगा तब ना बिकेगा। अभी एसी तो सर व्हाट्सएप पे स्टेटस आज दो दो आदमी हमसे सोलर उद्योग का किताब लिया बीएलडीसी के लिए, तो उनको लेना है 10 पीस एसी बेचने के लिए। उनके पास ऑर्डर कहीं के को ऑफिस का मिल गया है। असल में इसका अच्छा। कंजम्पशन बहुत कम है ना। आप बोलते हैं 370 वाट, हम भी नापे थे एक बार, तो हमको 1.4 एम्पियर मिल रहा था। सर वाटेज तो हमको 370 वाट, 10 मिनट 5 मिनट चलने के बाद 370 वाट ले रहा है, उससे भी कम ले रहा है वो। हाँ, वो धीरे धीरे गिरने लगता है ना। शुरू में जाता है 2 एम्पियर 3 एम्पियर, और फिर धीरे धीरे गिर जाता है। अगर चलते चलते लाइट कट जाए तो वो इन्वर्टर से भी चलने लगता है। हाँ, कुछ है ही नहीं है उसमें। इन्वर्टर पे आराम से चलेगा 800 VA के। यहाँ पे जितेंद्र शर्मा जी आ गए। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर, हम नमस्कार। नेपाल से ये जितेंद्र बीएलडीसी शर्मा। अच्छा, देखिए नेपाल से। हाँ बोलिए, एक मिनट, बीएलडीसी का क्या बोले? बीएलडीसी अभी अभी मैं फैन मंगवाया था, अच्छा, उसमें जो फोर्थ स्पीड या बूस्ट पे जाने पे आवाज बहुत ज्यादा कर रहा है। कहाँ से मंगवाए थे? वो सर मंगवाया था वहां से, राजकोट से। मेरा उनको कंप्लेन दीजिए कि काहे आवाज़ कर रहा है। लाइट चलेगी। अच्छा जी, हाँ, तब तक जितेंद्र जी से बात करते हैं। बोलिए जितेंद्र जी। सर, ये जो बीएलडीसी एसी बोले 1.5 एम्पियर, ये कितना टन का एसी है सर? 1.5 टन। 1.5 नहीं, 300 का एसी? 370 वाट गजब का एसी है। और 1.5 टन का एसी के बारे सर, ये में क्या? सुन लीजिए। मेरा 200 स्क्वायर फुट का कमरा है, 30 पे चिल्ड कर देता है, 30 पे। और इस पे टेम्परेचर पे? हाँ, इसको बेचिएगा तो 10,000 रुपया का कमाई कहीं नहीं गया हुआ है। 50-55 हजार में। सर, ये लाइन से चलता है कि सोलर सिस्टम है सर? ना ना, बिजली से, 220 से। आप इन्वर्टर से चलाइएगा तो चल जाएगा। 800 VA का इन्वर्टर होता है ना, उससे भी चल जाएगा। इतना कम लेता है और कूलिंग जबरदस्त सर, करता है। इसका 1 टन का एसी का ना ना, प्राइस क्या होगा ये सर? 1.5 टन अबे करता है इसमें। 1.5 सिंगल टन, 1.5 टन? हाँ 1.5 टन 2 टन। एक कंपनी है जो सोलर बनाता है। सोलर उद्योग का किताब लीजिएगा तो मैन्युफैक्चरर का नंबर आ जाएगा। और डायरेक्ट वहाँ से लेने में जो मार्जिन मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ये जानिए। तो आप नेपाल में कहाँ से हैं? नेपाल में सर, मैं सरलाही से हूँ, जनकपुर के पास। ओ, जनकपुर के पास। संजय राउत को जानते हैं? जनकपुर, संजय राउत सर हमारे यहाँ से 22 किलोमीटर का रेंज में है। भेंट उठ किए हैं कभी? नहीं सर, नहीं हो पाया। नंबर उम्बर रखे हैं कि नहीं? नहीं है सर। चलिए, और बोलिए, क्या जानना हाँ चाह सर, मैं आज का 10 क्या प्राइस होगा सर? हैं? हम ये लिए 1.5 टन का एसी का क्या हम प्राइस तो होगा लिए सर? थे 32,000 प्लस GST। हम जब लिए थे 32,000 तब का बात बता रहे, लेकिन हमको लिए हुए 1.5-2 साल हो तो गया। सर वो कंपनी वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कि? सब काहे नहीं करेंगे? अरे कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, काहे नहीं करेंगे? वही ना, एक्सपोर्ट अभी लाइसेंस भी रेट वही है, रेट बढ़ा नहीं लगता है। क्या बोले शिवाजी? रेट सर अभी वही है, बढ़ा नहीं है। वो रेट वही है, 32,000 प्लस GST। हाँ सर। मंगा लीजिए। आप सोलर उद्योग का किताब लीजिए, नंबर मिल जाएगा। डायरेक्ट कल बात कीजिएगा। किताब लेते नंबर तो तुरंत। समस्या ये है सर, हम लोग यहाँ से अब
डायरेक्ट किताब लेने के लिए नहीं हो पा रहा है। अब कोई जैसे इनडायरेक्ट करना पड़ेगा इंडिया से तभी होगा। तो कोई नहीं है बिहार में परिचय? है सर, ऐसे तो पटना में भी है 2-4 आदमी, लेकिन वहाँ पे अब उनको फुर्सत नहीं होता है ना। नहीं नहीं, आपका इधर सीतामढ़ी साइड में कोई नहीं है? भिट्ठा मोड़, सीतामढ़ी, सुनवर्षा में है सर, सुनवर्षा में उनके है। पता पे मंगा लीजिए। किताब लेने का मतलब है कि नंबर तो तुरंत मिल जाएगा, काम चालू हो जाएगा। किताब कभी जाके मंगा लीजिएगा। मेन तो मलाई चलाएगा ना, मलाई खाइए, काम कीजिए आगे। यही तो हम व्यवस्था किए हैं कि पहले नंबर दे देते हैं तुरंत, ताकि लोगों का काम नहीं रुके। और किसी से कुछ बात करना है? यहाँ पे देखिए 4 लोग आपके साथ और हैं। हेलो। हम पूछना ये लाइट क्यों नहीं आ रही हम लोग के तरफ, ऐसा मोबाइल में? लाइट मोबाइल में नहीं आ रहा है? उजाले में खड़े हैं फिर भी ऐसा दिख रहा है। एक निर्मल जी है, उनका भी ऐसा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। निर्मल जी तो छत पे हैं, लेकिन देखिए हम जितेंद्र, छत पे हैं। हाँ हाँ। जितेंद्र जी एकदम चमक रहे हैं, फर्स्ट क्लास। हेलो सर, ये पूछ रहे हैं बोलिए। कि एलईडी जो बल्ब है, हाँ, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ इसको बिजनेस करने के लिए। मेरे कोई आदमी बोलता है कि इसमें घाटे में चले जाओगे। हमसे एक बार जो- हम सुनिए, एक बार हमसे रॉ मटेरियल मंगा के देखिए, घाटा होता है कि फायदा होता है। तो सर आपका सर जो है सर बहुत ज्यादा पीस देते हैं ना, उतना कितना बजट चाहिए नहीं है। आपको? कितना पीस चाहिए? हमें सर मिक्स करके मतलब कि 15,000 रुपए तक का चाहिए। तब तो वही है, DOB 1000 पीस ले लीजिए, बिना गारंटी के बेचते रहिए। 16 रुपया 50 पैसा वाला माल। वो सब तो देखिए, DOB कहाँ चलता है? जिसे बाथरूम वूथरूम में लगा दिए वहाँ सक्सेस है, वहाँ पे इसका जरूरत वो कम होता है। वो सर भागवती लाइटिंग से सर 200 पीस मंगवाया था सर। अब देखिए, जो किसी का नाम हम नहीं लेते हैं, किसी कंपनी के बारे में हम नाम नहीं लेते हैं, इसलिए कि नाम लेने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, फिर तो सही हमको बोल फोन रहे हैं। करके बोलने लगेगा कि मेरा शिकायत कर दिए कि क्या हो गया। तो हम किसी का सही। नाम उम नहीं लेते हैं। 200 पीस और 200 पीस दिए थे, मतलब कि उसके उनके पास से 10,000 में पूरा मिक्स करके सामान मंगवाया था। अच्छा, एलईडी बल्ब का रिपेयर भी करता था। मतलब कि अब सोच रहे हैं कि अच्छा क्वालिटी का माल कहीं से मिले तो ठीक है, 2 रुपए ज्यादा लगे तो लगे। एक बार हमसे मंगा के देखिए, लेकिन 15,000 का माल मंगाने से घाटा है। माल अगर तब मंगाना है तो 600 पीस HPF ड्राइवर में लीजिए, जी सर। उससे नीचे में बेकार है। कोई मिनिमम सर स्टार्टिंग में कितना कितना मतलब खर्चा आ जाता है इसमें? 30-35 हज़ार लगाने पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसलिए अच्छा, कि मशीन उसीन रखे हुए हैं, पंचिंग मशीन है बस। पंचिंग है तो टिक्की फिटिंग तो को लेना पड़ेगा, इसलिए कि उसका हीट सिंक प्लेट बहुत मोटा होता है, वो जल्दी बैठेगा नहीं, उसे बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। तो हम 35,000 का सर इंतजाम कर रहे हैं पैसा को। 35,000 हो जाएगा ना? अभी देखिए, कहना मुश्किल है। 35,000 में हो जाएगा, बढ़िया से होगा, अच्छे से होगा। इसलिए कि मेरा दुकान भी आप जानते हैं, दुकान भी मेरा बाइक बेच के दुकान रखा था मैंने, अच्छा बहुत शुरू अच्छा, कर। आप ही थे बाइक बेच के जो किए थे? जी जी। समझ वो गए। क्या वो क्या बोलते हैं कि 40,000 रुपए का मैं बाइक बेचा, हाँ हाँ। तो उसमें से सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन लिया शुरुआत में। अच्छा तो आज करीब 5 सीलिंग फैन निकाला है अकेले। अच्छा, जो लोग अभी लाइव को देख रहे हैं, जरा सा कमेंट में लिख दीजिए, तो आवाज आप लोग को मिल रहा है ना? हाँ सर, आवाज सबको मिल रहा है। सर नहीं नहीं, वो आप लोग को मिल रहा है, लेकिन जो लाइव देख रहे हैं उन लोग को आवाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताइए, कमेंट में लिख दीजिए। तो सर हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। 23,000 रुपए का मशीन लिया, वही निश्चयम कंपनी वाली। अच्छा अच्छा, तो वहां से मतलब कि मैं 50,000 में शुरुआत किया। अभी तो देखिए, दुकान से अच्छा व्यापार में पूंजी की समस्या हमेशा बनी रहेगी। चला। पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए आपको जो तरीका है व्यापार करने का, वो तरीका को फॉलो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कि पैसा से कोई मदद नहीं करने वाला है बैंक को छोड़ के, और बैंक ऐसे मदद नहीं करने वाला है। बैंक का जो क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे MSME लेना पड़ेगा, करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, तभी बैंक खुल के मदद करेगा। बिना गिरवी का ऋण मिलेगा, ये कम बड़ा बात है। और जिसका कोई EMI नहीं है, माने उसका कोई किस्त नहीं है, खाली सूद भरते रहिए। तो मूल सर मेरा जो है कि सर 5 जी। साल से हाँ बोलिए।
बोल रहे सर जी एमएसएमई हमने रजिस्टर करवाए हैं, हाँ, उसके लिए क्या अदर बैंक से नहीं हो सकता है क्या? एसबीआई जरूरी है क्या? एसबीआई का नियम कानून जो है वो बहुत आसान है। बाकी लोग देखते हैं सब लोग शिकायत करता है, सुनता नहीं है, ये नहीं, एसबीआई सुनेगा। सब भारत का सबसे बड़ा बैंक है। कोई किसी से हमने राय लिए थे इसके बारे में, उन्होंने बताया जीएसटी भी जीएसटी भी जरूरत है इसमें। ले लीजिए ना, जीएसटी में जाता क्या है? जब एमएसएमई जैसे लिए वैसे जीएसटी ले लेना है, कौन बड़ा बात है? जीएसटी लेने में जाता नहीं क्या तो है? उसको उस साल में वो है ना कि मतलब वो अकाउंटेंट पैसे उनको देना पड़ेगा ना। रिटर्न फाइल करना सीख लीजिए। हम अपना जीएसटी का रिटर्न अपने फाइल करते हैं, क्या समझे? जी। शिवाजी पहले एसी इंस्टॉल करवाए तो किसी को पैसा दे के करवाए, दूसरा बार खुद कर लिए, सीख गए। दुनिया का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं। यूट्यूब में जाइए, लिखिए कि जीएसटी कैसे फाइल किया जाता है, उस चीज़ को आप सीख लीजिए कि जीएसटी कैसे फाइल किया जाता है। सर जी इसमें लोन किस तरह होता है, जैसे कि क्रेडिट लोन होता है क्या इसमें? क्रेडिट लोन, कैश क्रेडिट होता है ये। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में जैसे मान लीजिए बैंक आपको 5 लाख का लिमिट दे दिया, अब आप 5 लाख रुपया तक का जमा निकासी करते रहिए और आपको महीना के अंत में खाली सूद देना है, मूल नहीं चुकाना है। मूल कल को बढ़ते जाएगा। 1 साल काम कीजिएगा, बैंक को अच्छा कारोबार करके दीजिएगा, कल को बैंक बोलेगा कि नहीं हमको जो ये 5 लाख है इसको 10 लाख कर दीजिए, बैंक देखेगा आपका 10 लाख कर देगा। तो मूल जो है इसमें बढ़ते जाता है। ये कितना बड़ा फैसिलिटी, 2 करोड़ तक बैंक आपको एक दिन दे सकता है बिना कुछ गिरवी रखे। और जीएसटी लेने का कोई नहीं है कि जीएसटी ले लिए तो टैक्स देना है, खरीद बिक्री होगा। जीएसटी सर जी इसलिए पूछ रहे थे, जीएसटी जरूरी है क्या? बिना जीएसटी के स्टेट बैंक आपको लोन नहीं देगा और बिना पैसा का बिजनेस नहीं होगा। इसी तरह से रिपेयरिंग के धंधा करके ज़िंदगी बिताना होगा तो इससे कोई बरकत नहीं होने वाला है। ये बात तो सही है सर जी। बरकत के लिए पूंजी चाहिए व्यापारी को, और व्यापारी को पूंजी के लिए बड़ा आदमी का साथ चाहिए। बड़ा आदमी कौन है? सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक। अब वो तभी आपका मदद करेगा जब आप उसके 2 क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा, एमएसएमई, जीएसटी, और उसके बाद उसके यहाँ चालू खाता खोलिए, यूपीआई को उस खाता तो से। सर जी जैसे कि इसमें जीएसटी जो है क्या कोई वो हमको जो बताए हैं मतलब 2 साल का पुराना होना चाहिए, ये भी क्या ऐसा सही है? ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले ये सब करके बैंकर से जाके बात कीजिए कि हम सर एमएसएमई हैं, हम ये नया कारोबार स्थापित किए हैं, इसमें हमें पूंजी की दिक्कत है, हमें सीजीटीएमएसी स्कीम के अंतर्गत कैश क्रेडिट चाहिए। तब वो क्या बताते हैं? देखिए, बैंकर टू बैंकर हर चीज़ में अंतर है, हर जगह हर चीज़ में अंतर है। आदमी पे डिपेंड करता है वो आदमी का सोच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन आप प्रयास तो कीजिए। जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा, अभी आपके पास एमएसएमई है ना, हाँ। आप उसका सर्टिफिकेट जाके बैंक में जाके मिलिए। क्या बोलते हैं? बोलेंगे ना उसको लेके जाएंगे। हाँ, लेके जाइए। वो बोलेंगे कि नहीं इसमें आपको जीएसटी भी लगेगा, आप खाता जो जैसे बोलेंगे वैसा कीजिए, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग जी बढ़िया से वीडियो कॉलिंग कर पाए और इसमें इसी तरह से बहुत लोग जुड़ सकते हैं, इसीलिए हम 10 मिनट टाइम को आज बढ़ा के बातचीत किए। चलिए मिलते हैं कल फिर रात 9 बजे और आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट, नमस्कार, नमस्कार।